नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन इन इंडिया। दैट वुड बी द डोमेन ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। हम जानते हैं कि इंडिया में करप्शन इज रैम्पेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू यू थिंक करप्शन इज रैम्पेंट इन इंडिया? एब्सोल्युटली यस। अब देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। कुछ ही दिनों पहले रिजल्ट आया इलेक्शन का और इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई इन पंजाब। और मुझे याद है, आम आदमी पार्टी केम ऑन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे का एक मूवमेंट था भ्रष्टाचार के खिलाफ 2013 में। इनफैक्ट मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। आई थिंक आई वॉज इन बैंगलोर एट दैट टाइम। फ्रीडम पार्क में सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम भी पहुंचे थे वहाँ पे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2013 में एक डिमांड थी कि लोकपाल और लोकायुक्त बनने चाहिए इंडिया में। भ्रष्टाचार के खिलाफ इंस्टीट्यूशंस चाहिए। बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, एक मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशन ही था उस समय। इवेंचुअली 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास भी हुआ। आज हम लोग उसी लोकपाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले 9 सालों में 2013 से आज तक लोकपाल ने क्या किया है, लोकपाल की इंस्टीट्यूशन ने क्या किसी के ऊपर एक्शन ली है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। इन नियरली 3 years, इन द लास्ट 3 years, लोकपाल हैज नॉट प्रोसिक्यूटेड एनीवन इन इंडिया। अगर आप सोच रहे हैं अगर प्रोसिक्यूशन किसी का नहीं हुआ है, क्या इंडिया में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? इज देयर नो करप्शन इन इंडिया? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये भी गलत है। आप इस डिस्कशन में देखेंगे कि इंडिया में भ्रष्टाचार और उसको सॉल्व करने में, भ्रष्टाचार को हटाने में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सिस्टेमिक लेवल पे बदलाव लाने की जरूरत है। इसी चीज के ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी और अब तक आपको समझ में भी आ गया होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल डिस्कशन और आई वुड से दिस इज गोइंग टू बी अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ लोकपाल इन द लास्ट 3 years। चलिए समझते हैं कि लोकपाल ने पिछले 3 सालों में क्या किया है, क्या प्रॉब्लम है इंडिया के सिस्टम में टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू फ्रॉम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर पर्सपेक्टिव। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट जा सकते हैं studyIQ.com पे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। और याद रखिए, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं स्टडी आईक्यू पे, डू यूज़ द कोड राहुल33। इससे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जान के अबाउट लोकपाल। लोकपाल है क्या? लोकपाल और लोकायुक्ता कब से आए? लोकपाल और लोकायुक्ता के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास हुआ, जिससे लोकपाल केंद्र लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे आए। राइट, बहुत से राज्यों ने लोकायुक्त लाने में भी देर की थी, बट नॉनदलेस बहुत से राज्यों में अभी लोकायुक्त आ चुके हैं। और लोकायुक्त के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोकपाल। लोकपाल है क्या? लोकपाल एक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है, एक ओम्बड्समैन है जो इंक्वायर करेगा इन द एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑन द पब्लिक फंक्शनरीज। यानी कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो। इनफैक्ट लोकपाल के पास पावर्स है टू इवन इंक्वायर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट, अब ये लोकपाल का इंस्टीट्यूशन कब से बना? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिल पास हुआ 2013 में ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अ ह्यूज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कॉल्ड एज इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपको याद होगा, मूवमेंट की शुरुआत की थी अन्ना हजारे ने। बहुत से लोग उनके साथ शामिल थे, अरविंद केजरीवाल, दूसरे लीडर्स थे। इसी मूवमेंट से ओरिजिनेट हुआ अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन पंजाब। तो इस मूवमेंट की बैकड्रॉप में अल्टीमेटली यूपीए की सरकार थी उस समय पे, दे वर फोर्स्ड टू ब्रिंग लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल इन 2013। पार्लियामेंट में जल्दी से पास हो गया, ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। सवाल ये उठ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इंक्वायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो एडेड अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल। इसको राष्ट्रपति ने एसेंट दिया 1 जनवरी 2014 को और 16 जनवरी से ये एक्शन में आ गया। यानी कि केंद्र लेवल पे लोकपाल बनना है, राज्य लेवल पे लोकायुक्त बनने हैं, जो एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस होंगे एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल। अब देखिए, बहुत दिनों तक लोकपाल का चेयरपर्सन और लोकपाल के मेंबर्स नहीं अपॉइंट किए गए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2016 का अमेंडमेंट आया, क्योंकि उसमें एक क्लॉज था, लोकपाल एक्ट में एक क्लॉज था कि जब भी चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंट होंगे वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। तो 2016 में इस चीज़ को बदला गया, क्योंकि हमें पता है 2014 के इलेक्शन के बाद कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था।
तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बदले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो भी इंडिविजुअल रहेगा, द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसको इंक्लूड किया गया इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। और ये कहा गया था कि लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी जहाँ पे एक चेयरपर्सन रहेगा और 8 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर विल बी चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा भी उसमें रहेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हुई थी। इसके बाद इस एक्ट में ये लिखा गया कि जब भी लोकपाल चेयरमैन होंगे, लोकपाल मेंबर्स होंगे, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस होगी 5 साल। ये मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, आप ये चीज़ जाने। 5 साल उनका टर्म रहेगा, 70 साल उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट रहेगी, विच एवर इज मोर, राइट। इसके अलावा उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द चेयरपर्सन एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ लोकपाल। लोकपाल में एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स रह सकते हैं। अब इनकी जो रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन अ सिलेक्शन कमिटी। ये सिलेक्शन कमिटी राष्ट्रपति को बताइए कि इन लोगों को आप अपॉइंट कीजिए। इस सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन रहेंगे उस सिलेक्शन कमिटी के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, इसी के लिए 2016 में एक अमेंडमेंट आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस किसी और दूसरे जज को भी नॉमिनेट कर सकते हैं इन हिज स्टेड। इसके अलावा 1 एमिनेंट जूरिस्ट, यानी कि केंद्र सरकार ये एमिनेंट जूरिस्ट को बताएगी कौन है। तो ये रहेगी सिलेक्शन कमिटी। अब ये सिलेक्शन कमिटी एक और सर्च पैनल को भी अपॉइंट करेगी, क्योंकि भैया हमें जानना है कि कौन से नाम होने चाहिए, लोकपाल कौन बन सकता है, कौन मेंबर्स बन सकते हैं। इसके लिए एक सर्च पैनल बनेगा। इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद चला था। तो एक सर्च पैनल बनेगा जिसमें 8 लोग रहेंगे और ये सर्च पैनल बनाएंगे ये सिलेक्शन कमिटी। ये सर्च पैनल एक लिस्ट देंगे कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको हम लोग लोकपाल में डाल सकते हैं। इस लिस्ट में से सिलेक्शन कमिटी नाम उठाएगी, प्रेसिडेंट को बताएगी कि आप इन्हें अपॉइंट कर सकते हो। अब इवेंचुअली अपॉइंटमेंट हुई। देखिए कितनी दुखद बात है, 2013 में एक्ट आया, 2016 में अमेंडमेंट हुई। इवेंचुअली पहले लोकपाल कौन बने? अगर आप लोकपाल की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी अबाउट लोकपाल, कैसे आप किस फॉर्मेट में कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपको भी कंप्लेंट करनी है, जस्ट गो टू द लोकपाल वेबसाइट, वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ईमेल कर सकते हो, चीज़ें उनको बता सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। तो पहले लोकपाल कौन बने? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, NHRC की मेंबर थी। तो ही बिकेम द फर्स्ट लोकपाल इन 2019। इसके अलावा 6 मेंबर्स हैं अभी फिलहाल, श्री प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, श्री दिनेश कुमार, ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी चुके महाराष्ट्र के, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। तो अभी फिलहाल 6 मेंबर्स हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, 2 अभी भी वैकेंसी है लोकपाल के अंदर, यानी कि एक चेयरपर्सन के साथ मैक्सिमम 8 लोग रह सकते हैं। अभी फिलहाल 6 लोग हैं। तो लोकपाल की कॉन्स्टिट्यूशन होगी 2019 में। अब 2019 से लोकपाल ने अभी तक किया क्या? देखिए ये है रिपोर्ट कार्ड ऑफ लोकपाल। एक RTI फाइल की गई जहां पे लोकपाल से पूछा गया कि पिछले 3 सालों में 2019 से 2022 तक आज तक कितने लोगों को आपने प्रोसिक्यूट किया है और सैंक्शन प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हाउ मेनी पब्लिक सर्वेंट्स। लोकपाल ने कहा नील, 0। अब इसके अलावा 2 और चीज़ें भी प्रॉब्लम है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन, ये भी मिसिंग है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ये बताता है कि एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए जो इंक्वायरी करेगा, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट पोस्ट। ये केंद्र सरकार नाम भेजेगी, उसके बाद लोकपाल इनको अपॉइंट करेंगे। अभी तक ये नहीं हुआ है। और इनका काम क्या होगा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल आफ्टर बीइंग डायरेक्टेड सो इन अकॉर्डिंग टू केस फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्पेशल कोर्ट सेटअप करेंगे और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एक्शन लेंगे अगेंस्ट दी फॉल्टी पब्लिक सर्वेंट्स। अभी तक देयर इज नो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, नो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब इससे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर इंक्वायरी तो हो रही कि नहीं? देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ये कहता है कि एक इंक्वायरी विंग भी होनी चाहिए जिसके हेड होने चाहिए डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। अभी फिलहाल डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी तो नहीं है, इंक्वायरी विंग आशा करते कि है, राइट। अब इंक्वायरी विंग अगर नहीं है तो केंद्र सरकार विल मेक अवेलेबल सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे। तो आशा करते हैं कि इंक्वायरी चल रही होगी, राइट, चल रही होगी। दिस इज व्हाट इज आवर अजम्पशन दैट इंक्वायरी माइट बी गोइंग ऑन, क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ ऑफिसर्स को दिया हुआ एटसेट्रा। इंक्वायरी विंग इज डूइंग दिस इंक्वायरी। बट व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट?
जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकपाल फेल्स टू गिव प्रोसिक्यूशन सैंक्शन टू एनीवन इन नियरली 3 years। तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छी खबर है, वाओ दिस इज ग्रेट, इंडिया में कोई करप्शन है ही नहीं क्या? क्या कोई कंप्लेंट नहीं आई क्या? अगर नहीं आई है तो लोकपाल का तो कुछ काम ही नहीं है, बेस्ट, देयर इज नो करप्शन इंडिया। बट यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि लोकपाल ने बताया कि 0 प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हुए अभी तक, लेकिन कितने कंप्लेंट आई है? कंप्लेंट अगर हम लोग इस साल की बात करें, अप्रैल 1 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 4244 करप्शन कंप्लेंट आई है अगेंस्ट फॉल्टी ऑफिसर्स। इससे पहले भी 2355 कंप्लेंट आ चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में। उससे पहले 2019-2020 लोकपाल अपॉइंटमेंट होने के बाद 1427 कंप्लेंट आई थी। अब इतनी सारी कंप्लेंट है एंड 0 प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस बाय लोकपाल। अब आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर इसमें बहुत सारी फॉल्टी कंप्लेंट्स होंगी, किसी ने ग्रज की वजह से कंप्लेंट किया होगा एटसेट्रा, लेकिन स्टिल आउट ऑफ दिस ह्यूज नंबर 0 prosecutions is a question mark on the efficacy of लोकपाल, isn't it? इसके अलावा अगर लोकपाल आ चुका है 2019 से, लोकपाल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है 6 मेंबर से, तो कहाँ है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, कहाँ है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन? अगर वही नहीं है तो प्रोसिक्यूशन कैसे सैंक्शन होगी? इंक्वायरी कहाँ चलेगी? इंक्वायरी में कहाँ पे चल रही है अभी तक? व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स? इस आरटीआई में पूछा गया था किनके खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो लोकपाल ने बताया द नेम्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज, बट दैट इज फाइन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमारी जस्टिस सिस्टम में ऐसा होता है कि अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी दे आर कंसिडर्ड और अज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। लेकिन इंक्वायरी की क्या हालत है ये तो जानने का अधिकार है। तो सबसे पहली चीज, आशा करते हैं कि जो मूवमेंट शुरू हुई 2013 में अगेंस्ट करप्शन, लेट अस होप लोकपाल आ चुका है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होगा कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटमेंट हो, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंटमेंट हो, इंक्वायरी कहाँ पे चल रही है ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोग्रेस दैट लोकपाल इज मेकिंग, एंड फॉरगेट अबाउट लोकायुक्तास। अब एक रिक्वेस्ट है सारे व्यूवर्स के साथ, आपके स्टेट में जहाँ कहीं भी लोकायुक्ता अपॉइंटेड है, पहले तो सर्च कीजिएगा लोकायुक्त अपॉइंटेड है नहीं आपके स्टेट में, आप हमें जानकारी दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ योर लोकायुक्ता इन योर स्टेट। लोकपाल की तो परफॉर्मेंस क्वाइट डिसमल है। आशा करते हैं स्टेप्स लिए जाएंगे जल्दी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड लेट्स होप दैट सम प्रोग्रेस टेक्स ओवर दिस, क्योंकि अगर हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो लोकपाल इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिव बनना चाहिए। लेट अस होप दैट इट डज नॉट रिमेन अ टूथलेस टाइगर लाइक द एनएचआरसी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, लेट अस होप फॉर अ चेंज इन लोकपाल। जब भी इसके ऊपर अपडेट आएगी, अगर कुछ बदलाव आएंगे, अगर नंबर्स में कुछ बदलाव आएंगे, तो हम फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।